नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी रामनवमी की है। रामनवमी का त्यौहार चैत माह के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को मनाया जाता है। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं और तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की है, किंतु आदि कवि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री रामनवमी की कहानी लंकाधिराज रावण से शुरू होती है। रावण अपने राज्यकाल में बहुत अत्याचार करता था और उसके अत्याचार से पूरी जनता त्रस्त थी, यहाँ तक कि देवतागण भी, क्योंकि रावण ने भगवान ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान ले लिया था और उसके अत्याचार से दंग होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। फिर फलस्वरूप प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख से भगवान विष्णु ने राम के रूप में रावण को मारने के लिए जन्म लिए। प्रभु राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, किंतु किसी रानी से उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से बताई। फिर महर्षि वशिष्ठ ने ऋषि सिरंगी को आमंत्रित किया। ऋषि ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया और फिर ऋषि सिरंगी के आदेशानुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। और जब यज्ञ में पूर्णाहुति दी जा रही थी, उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए तथा अग्निदेव ने खीर से भरे कटोरे हाथ में लेकर खड़े हो गए और राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा प्रदान किया। तत्पश्चात ऋषि सिरंगी ने बताया, हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद रूप में दीजिए। और फिर राजा दशरथ ने वह खीर अपनी तीनों रानियां कौशल्या, केकई और सुमित्रा में बांट दी। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात निश्चित अवधि में चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वस नक्षत्र में कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण चुंबकीय था तथा आकर्षक और सुंदर था और उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शिव नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी केकई के और सुमित्रा के पुत्र का जन्म हुआ और फिर संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा और महाराजा के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे तथा महाराज ने राजद्वार पर आए भेंट करने और चरण तथा आशीर्वाद देने वाले याचकों को दान दक्षिणा दी और पुरस्कार में प्रजाजनों को धन्य धान तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किया। और चारों पुत्र का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा किया गया। राजा दशरथ के पुत्रों का नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। और फिर आयु बढ़ने के साथ साथ ही भगवान रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे और उनमें अत्यंत ही विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए और उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े, सभी वाहनों की सवारी में उन्हें निपुणता प्राप्त हो गई और वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते और उनका अनुसरण उनके सारे भाई भी करते और गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। और महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर
गर्व और आनंद से भर उठता था और तब से चैत के नवमी तिथि को रामनवमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। और यह भी कहा जाता है कि नवमी के दिन ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। यह थी रामनवमी की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।